स्पीकर से स्पीचू कह रहे हैं जी सर, वो अब इसके बाद फिर आप वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इस मौके पे आप सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि हमारे जितने ऑनरेबल मेंबर्स इस कमेटी के रुकन थे, उन्होंने तो इसमें मेहनत की है, लेकिन इसमें और हमारे मेंबर्स थे जो मूवर थे, अभी जो प्रेजेंट हैं वो भी, और इसके अलावा बाकी भी जितने हमारी टेनेवर्स में कमेटी रही है, उन मूवर्स ने भी इसमें मेन किरदार अदा किया है। इस मौके पे भी हमारे काफ़ी सारे मूवर्स हैं, दाऊद शाह साहब हैं, शेर अली अफरीदी साहब हैं, और बाकी जितने हमारे अनवर साहब हैं, वो सारे हम उनको भी खराज तहसीन और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट मैन ऑफ द हाउस, the Chief Executive of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, the Honorable Speaker Khyber Pakhtunkhwa Assembly, Janab Babar Salim Swati Saab, to express his views and thoughts. अच्छा, मेरा ख्याल है अब सारी ये बातें हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ऑनरेबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, ऑनरेबल एक्स गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, मेरे डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे तमाम सीनियर साबका स्पीकर साहिबान, डिप्टी स्पीकर साहिबान, पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल सोसाइटी के जो अकाबरीन हमने यहाँ मौजूद किए हैं, थिंक टैंक्स के लोग, कैबिनेट मेंबर्स और मेरी बच्चियाँ और मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। बातें बहुत हो गई हैं जी। मैं आप सब का बड़ा मशकूर हूँ कि आप सब ने एक इंतहाई पुरखुलूस शिरकत की यहाँ पे, और इस घड़ी को हमारे लिए एक यादगार घड़ी बनाया। 2025 की ये जो तौसीख है, ये ईवान की पार्लिमानी तारीख़ में एक अंग संग मेल की हैसियत रखती है। मैं जनाब अपोजिशन लीडर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज कहे। मैं उनके लिए दिल से उनका बड़ा मशकूर हूँ। मैं ये वाज़े करता हूँ कि मैं जनाब इमरान ख़ान का सिपाही हूँ। मेरा मुर्शिद इमरान ख़ान है। और वो आदमी है, और वो आदमी है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। मैं सोया हुआ था, मैं हमेशा हर जगह ये कहता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन थी, मेरी पार्टी की अकाबरीन की मेहरबानी थी। मैं सोया हुआ था और मुझे स्पीकर नॉमिनेट किया। मैं जब से स्पीकर बना हूँ, मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस मनसब के साथ इंसाफ कर सकूं। जो मेरा लीडर कहता है मैं उस पर अमल दरामद कर सकूं। अल्लाह के फजलो करम से दानिस्ता तौर पर मैंने किसी किस्म की कोताही, किसी किस्म की बेईमानी, किसी किस्म की जो है मैंने मुनाफरत इस ओहदे के साथ नहीं की, और ना अपने ईवान के लोगों के साथ की है। असम्बलियाँ चलाती अपोजिशन है जनाब अपोजिशन लीडर साहब। असम्बली हमेशा चलती है अपोजिशन की वजह से। गवर्नमेंट तो कभी नहीं बोलती है अपने खिलाफ। ये अपोजिशन होती है कि जो चीज़ों की निशानदेही करती है
उनको पॉइंट आउट करती है, गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड करती है और सूबे के लोगों को देखने का मौका मिलता है कि जो नुमाइंदे हमने भेजे थे वो कर क्या रहे हैं। हमने ये इससे पहले मैं इस असम्बली को, मैं अपने तमाम सीनियर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये काम शुरू किए 2008 से लेके और आज तक। अगर वो हमारे सीनियर्स की गाइडेंस हमारे साथ न होती, उनकी मुसलसल हम उनके साथ बातचीत में न होते, तो शायद हम यहाँ ना पहुँच सकते। इस असम्बली को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले हमने 1973 में एक्ट आइन पास हुआ, 74 में जनाब गवर्नर के नोटिफिकेशन के नीचे रूल्स आए 1974 में। उस वक्त से लेके असम्बली इस दौर तक रूल्स के नीचे चलती रही। मुख्तलिफ अदवार में स्पीकर साहिबान रूल्स को फ्रेम करते रहे, उसको चलाते रहे। इस असम्बली को ये एजाज़ हासिल है कि इसके 43 मेंबरान ने, 43 मेंबर्स ने, हमारे असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने, लॉ डिपार्टमेंट ने, एजी ऑफिस ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिन रात हमारे साथ मेहनत की। तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने हमने उस पर लगाए, जिसमें 10-10 घंटे 11-11 घंटे की हमने मीटिंग्स की। मैं मशकूर हूँ जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, उनका और उनकी टीम का। शमून हाशमी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे साथ इनकी पूरा लाइजन था। हमें इन्होंने हर वक्त हमें सपोर्ट फराहम की और हम 51 साल के बाद एक्ट लेके आए। इस असम्बली के मेंबरान ने और इसकी कमेटीज़ ने फिर नए रूल्स फ्रेम किए, इस असम्बली की डिपार्टमेंट्स की हायरार्की को ठीक किया, डायरेक्टरेट बनाए और जो मिसिंग लिंक्स थे उनको ठीक किए। ये कोई आत्मी बात नहीं है। रूल्स जैसे अपोजिशन लीडर साहब ने कहा हमेशा चेंज होने के लिए होते हैं। आज इस असम्बली को ये एजाज़ है, इसने ये रूल्स फ्रेम किए, ये एक्ट्स बनाए। हम तो को करेंगे कि इसी दौर में, और ये जो हमने रूल ऑफ बिजनेस बनाए हैं, ये हम ऑस्ट्रेलिया के CPA में, ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये तो बादशाहों का निज़ाम है जो उन्होंने अपने ग़ुलामों के लिए बनाया था, जिसमें आज भी हम रह रहे हैं। वहाँ भी कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस होती है, जितने दुनिया भर में उनकी ग़ुलाम कौमें थीं उनके स्पीकर्स वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर बास मुबासे करते हैं और फिर नए कानून लेके अपने अपने मुल्कों में आते हैं। फिर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई जनाब अयाज सादिक साहब की सरबराही में पाकिस्तान के अंदर, उसके कॉन्टेस्ट में, जिसमें बहुत आम फैसले किए गए। मेंबरान असम्बली के लिए भी आम फैसले किए गए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए आम फैसले किए गए और इन रूल्स और रेगुलेशंस के लिए आम फैसले किए गए। फिर उसकी कंटिन्यूटी में फिर पंजाब ने पहला सूबा बना जिसने एशिया की CPA की कॉन्फ्रेंस पंजाब में की। मैं मलिक अहमद खान को भी उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मैं इसलिए ये सारा लिंक आपको बता रहा हूँ कि ये जो कानून की कंटिन्यूटी है, ये मैं मेरी बात पे कोई नाराज न हो, आप कहने को आज़ाद हुए। आज भी आप सही मानों में इस पार्लिमानी जमहूरियत के तहत सही मानों में आज़ाद नहीं है, क्योंकि बादशाह तो गोरा चला गया। बादशाह के सारे सिस्टम वो आप पे प्लेस करके इधर छोड़ के चला गया। और ये हमारी गलती और कोताही है पार्लियामेंटेरियंस की कि हम अपने अंदर वो जुर्रत नहीं डालते हैं कि हम इन कानून को चैलेंज करें, इनको रेक्टिफाई करें, इनको ठीक करें, अपने मुल्क के अपने लोगों की तमन्ना के मुताबिक इनको फ्रेम करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो मेजॉरिटी हाईली क्वालिफाइड लोगों पे मुश्तमिल है, ये मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा की पहली असम्बली है। हमारे पास PhD भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर मकतबे फ़िक्र से लोग हमारे पास मौजूद हैं। और हम इस मरतबा सिविल सोसाइटी के साथ भी हमने इंगेज किया असम्बली को। हमने जो सूबे के बड़े थिंक टैंक्स हैं उनके साथ भी MOUs किए हैं। हम यहाँ डिबेट कराएंगे। हमने पूरे सूबे की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, स्कूल्स के साथ अपने आप को इंगेज किया है कि हमारे बच्चे आएँ, हमारी बच्चियाँ आएँ जिन्होंने इस मुल्क को का मुस्तकबिल आगे संवारना है और वो देखें कि पार्लिमान कैसे काम करते हैं और पार्लिमान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे काम कर रहे हैं। हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम चीज़ों को बेहतर करें, रिफाइन करें। और ये जो पिटीशन कमेटी का जनाब
अम्मा मेरे सीनियर जनाब ऑनरेबल मुश्ताक अहमद गनी साहब ने जिक्र किया, ये हमेशा से चमकता रहता है। हमने ओपन कर दी असम्बली पब्लिक के लिए। पब्लिक में से कोई भी आदमी वो ये समझता है ये जो कानून है ये मुज़र है, ये अवाम के लिए ठीक नहीं है, वो हमें लिखे इस पिटीशन कमेटी को, इस पिटीशन कमेटी के ज़रिए उसका वो जो कानून है वो इंशाअल्लाह ताला स्टैंडिंग कमेटीज़ तक जाएगा और स्टैंडिंग कमेटीज़ के ज़रिए वो हाउस में आएगा और वहाँ से पास होगा। मैं तमाम सिविल सोसाइटी का भी बड़ा मशकूर हूँ। मैं माजरत खाऊँ, मैं इससे हट के ये सारी चीज़ें पढ़ ली है क्योंकि डिटेल डिप्टी स्पीकर साहिबा ने भी बयान कर दी थी, मुश्ताक अहमद गनी साहब ने भी बयान कर दी थी, अपोजिशन लीडर साहब ने भी बयान कर दी थी। हमने चंद चीज़ें और इसमें ऐड की हैं। पहले इस हाउस में 3 ज़बानों में बात हो सकती थी, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज थी असम्बली की, इंग्लिश, उर्दू और पश्तो। इस हाउस ने सूबे की तमाम आबादी को देखते हुए 2 मज़ीद नई लैंग्वेजेस इसमें इंडक्ट की हैं, एनको और सराइकी, यानी कि अब इंशाअल्लाह ताला 5 ज़बानों में इस असम्बली के अंदर बातचीत हो सकेगी। हमें तनकीद का भी निशाना बनाया गया, ब्रिगेडियर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने उस तनकीद को बड़े खुले दिल से बर्दाश्त किया और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पहली असम्बली है जिसने स्पीकर ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अपना सारा रिकॉर्ड निकाल के इनके सामने रख दिया कि ये लें जी, आए देखें इसको। हालांकि ये असम्बली, इसका स्पीकर, इसकी तमाम चीज़ें, इसके मुलाजमीन, हर चीज़ प्रोटेक्टेड है आइन के तहत। नो बॉडी कैन क्वेश्चन दैट। मगर हमने सरेंडर किया। हमने कहा है जी ये बात हुई, इल्ज़ाम लगा हम पे, आए इसको प्रोव करें। ये बैठे हुए हैं मेरे बुजुर्ग वलीउल्लाह की औलाद जो हैं, अपना काजी साहब, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब सामने बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। हमने कोई चीज़ मख्फी नहीं रखी, हमने हर चीज़ इनको ओपन की, इसलिए कि ताकि ये मसाले कायम हो सकें। हम जब कहते हैं कि हम इमरान के सिपाही हैं तो इमरान तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, शफाफियत की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है। और फिर हम कैसे लोग होंगे जब हम अमल करें तो उसके खिलाफ करें? ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो इस्लाहत हैं ये यहाँ ख़त्म नहीं होंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने गाए बगाए, कभी कभी तलखी भी होती रही है, मगर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जब भी इनको कहा कि मुझे इस चीज़ में आपकी मदद चाहिए, उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट दिया है। कैबिनेट मेंबर्स जितने हैं मैं उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हर तरीके से हमें अकोमोडेट किया है, हर तरीके से हमें वो किया है। मैं लॉ मिनिस्टर का जिक्र अगर यहाँ नहीं करूँगा और एजी साहब का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, ये बड़ी ज़्यादती होगी। सेक्रेटरी लॉ का जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है, अपने चीफ वेब का जिक्र नहीं करूँगा कि जिन्होंने हर मामले में हमें सपोर्ट किया है। और ये जो कुछ आज मुमकिन हुआ ये सब मेरे सीनियर्स, चीफ मिनिस्टर, मौजूदा साबका गवर्नर्स, मेरे बुजुर्ग, थिंक टैंक्स, मेरे कुलीग्स, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं आपकी वजह से मुमकिन हुआ है कि आज हम फ़ख्र से यहाँ खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। मैं मैडम का भी बड़ा मशकूर हूँ, वो भी आई। अल्लाह हमें, और मैं अभी कल ही हमने जनाब सीएम साहब, हमने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली वो भी रेफ़र किए स्टैंडिंग कमेटी को। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप उसका भी नया वर्जन, वो भी 1988 में आखिरी मरतबा रिव्यू हुआ था, उसके बाद 37 साल वो भी रिव्यू नहीं हुआ। देखें इस पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर जो बादशाह ने क्या लकूना छोड़ा था, अदारे उसने बहुत पावरफुल बनाए थे, उनको बड़ी तकवीयत दी थी, तमाम इख्तियारात अदारों को दिए थे, और पार्लिमान को उसने कमज़ोर बनाया था। और डिलिबरेट था ये कि जब कभी पार्लिमान अपने लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी हो तो बादशाह उसे अदारों के जरिए पकड़ ले। बादशाह खुद तो चला गया, पीछे रंग बिरंगे नमूने हमारे लिए छोड़ के चला गया। मैं
असम्बली की जो हमारी मीडिया की टीम है, उसके सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, उसकी कैबिनेट और तमाम लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा इस असम्बली की बड़ी पॉजिटिव जो है ना पिक्चर पोर्ट्रे की है। मैं प्रेस क्लब पेशावर का बड़ा मशकूर हूँ, मैं हाई कोर्ट बार पेशावर का बड़ा मशकूर हूँ कि इन तमाम लोगों ने, मैं जनाब शाह साहब का, इन तमाम लोगों ने गाय बगाए हमें ये फीडबैक भी करते हैं, हमें चीज़ों की वो करते हैं। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जनाब गवर्नर साहब, जनाब वज़ीर आला साहब और मेरे तमाम सीनियर्स कि जितने क़वानीन हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको रिव्यू करेंगे और हमारी कोशिश होगी अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि यहाँ तो मौसम और हालात का कोई पता नहीं लगता कब क्लाउड बस्ट हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करके देंगे ताकि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं या इसी सेशन में लोग दोबारा उनको चैलेंज करें और दोबारा उनमें अमेंडमेंट्स हों और दोबारा वो तब्दीलियाँ हों। और तो हमने पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी एक छोटा सा बीच में कवरेज रखा है जी, उनको प्रोटेक्शन दी है थोड़ी सी, जो इंशाल्लाह मज़ीद हम प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ में उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। थैंक यू।